तो गाइस क्या होगा अगर तुम जो किसी दिन सुबह उठो और तुम जो खुद किसी एक और दुनिया के अंदर में पाओ जिसके अंदर में साइंस का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ मैजिक चलता है, जहाँ पे टैरो कार्ड तुम अपनी किस्मत को यहाँ पे तय कर सकते हो और जहाँ के भगवान जो है इंसानों को यहाँ पे सेफ नहीं रखते बल्कि जो वो पागल है और वो जो लोगों को मारने के लिए तुले रहते हैं हमेशा से। तो ऐसी ही दुनिया है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की, जिससे जो आज मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ये एक एनिमे है जिसके अंदर में तुम्हें धीरे धीरे डर और बहुत ही सारा यहाँ पे स्पिरिचुअल चीजें यहाँ पे दिखाई जाएंगी यार। इस चीज को देखकर जो तुम्हें यहाँ पे मजा जरूर आएगा, तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं जो है एपिसोड 1 को कवर करूंगा। अब देखो मुझे जो है यहाँ पे इसकी स्टोरी को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसी वजह से मैंने जो यहाँ पे सिर्फ एपिसोड 1 को इतनी देर के बाद। तो सबसे पहले जो है ये एपिसोड की स्टार्ट होने के समय में हमें जो यहाँ पे बियॉन्डर्स के पावर्स के बारे में बताया जाता है। अब देखो जो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की जो यहाँ पे वर्ल्ड है उसके अंदर में जो है बहुत सारी अलग अलग चीजें और हमें यहाँ पे इसके साथ जो इसका पावर लेवल का सिस्टम है यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आखिर कैसे जो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के वर्ल्ड के अंदर में जो पावर्स काम करती है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ पोशंस को पीने की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है बियॉन्डर की पावर मिलती है और वो एक न्यू पाथ को चुनते हैं, जहाँ पे जो इस दुनिया के अंदर में टोटल जो 22 पाथ्स है और 9 सीक्वेंसर। जितना ज्यादा किसी भी बंदे का सीक्वेंस कम होता है वो बियॉन्डर की पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जितना ज्यादा पावरफुल सीक्वेंस होगा किसी बियॉन्डर का वो जो उतना ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पे गॉड की पावर को जो एक्सेस कर पाएगा। और इस इवोल्यूशन को कहा जाता है पाथ ऑफ डिवाइन। अब देखो यही से जो है हमारे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एनिमे की पावर लेवलिंग की जो शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक भयानक से सीन से, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम क्लेन मोरिटी होता है, वो बहुत बड़ी जाइंट लेडी जो कि बहुत क्रीपी दिख रही होती है, उसे यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। और ये जो है एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे पूरी दुनिया जो खत्म होने वाली थी, तभी वहाँ पे जो फ्लैश फॉरवर्ड होता है और क्लेन को बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और आने से पूरे शहर के अंदर में जो एक व्हाइट सी लाइट जलती है और फिर हम देखते सीन चेंज हो जाता है एक न्यू सीन के अंदर में, जहाँ पे जो क्लेन था वो किसी और बंदे की जो यहाँ बॉडी पे उठता है और वो जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया जो कि फ्यूचर के अंदर में थी, और वहाँ पे जो है वो चाइना के अंदर में किसी एक न्यू बंदे की बॉडी में जो उठता है। देखो उसका नाम कुछ और था यहाँ पे, और जैसे ही जो क्लेन यहाँ पे उठता है समझ में नहीं आता आखिर वहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लेन के हाथ में जो एक गन थी और उसी गन से जो उस बंदे ने खुद को शूट किया हुआ था और क्लेन जो है उसकी बॉडी के अंदर में रिइंकार्नेट हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पे हुआ क्या, और वो जो है इस चीजों को समझना चाहता था। देखो क्योंकि जिस बंदे की बॉडी के अंदर वो जो रिइंकार्नेट हुआ तो उसकी जो मेमोरीज बहुत ज्यादा यहाँ पे फेड थी और उसे जो उन मेमोरीज को कलेक्ट करना पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वो उस दुनिया को यहाँ पे अडेप्ट करने लगता है, धीरे धीरे उस चीजों को यहाँ पे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो जो किस दुनिया के अंदर में है, जहाँ पे वो जो आसपास की चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। उसे जो है क्लेन को अपने कमरे के अंदर एक नोटबुक मिलती है जिसपे खून लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि हर कोई मर जाएगा यहाँ पे। और ये देखकर जो है वो नोटबुक पढ़ने से डर जाता है और फिर वो जो एक रिचुअल करता है, क्योंकि उसी रिचुअल की मदद से जो इस दुनिया के अंदर में आया था वो जो एक लक इनहेंसमेंट रिचुअल था, जिसकी वजह से जो उसे लक में इंक्रीज होने वाला था। लेकिन इस रिचुअल के चक्कर में जो यहाँ पे आ जाता है, तो इसी वजह से वो फिर से जो उस रिचुअल को करता है ताकि वो जो अपनी दुनिया में वापस जा सके। देखो इसकी वजह से कुछ होता तो नहीं, लेकिन क्लेन के सर बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जो है एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है जो कि टाइम और स्पेस से बिल्कुल परे था। और जैसे ही जो क्लेन ये रिचुअल करता है उसे लगता है कि अब जो वापस ठीक हो जाएगा सब कुछ और वो जो अपने वापस जहाँ से आया तो वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो जो एक अजीब सी जगह में जो है चला जाता है जहाँ पे एक लेडी थी और उसके साथ में जो एक नेवी का एक ऑफिसर था जो कि जो है उसके साथ में जो है यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और वो जो है उसके थ्रू जो सामान हो जाते हैं वहाँ पे। और इन सभी का लीडर जो यहाँ पे क्लेन था उससे बिल्कुल ये भी चीज समझ में नहीं आता कि वहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं इसके साथ ही जो है क्लेन के जो दोस्त थे वेल्च और नाया, उनकी जो बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे मौत हो जाती है और हमें जो है यहाँ पे स्टोरी के अंदर में दो अलग कैरेक्टर्स की जो यहाँ पे एंट्री देखने को मिलती है, जिसका नाम डन स्मिथ और लियोनार्ड माइकल था, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नाइट वॉकर्स के लिए काम करते थे। और वो जो क्लेन से सवाल करने लगता है, उसके जो यहाँ पे मेंटल टेस्ट लेते हैं और इस टेस्ट से जो उन्हें पता चलता है कि वो लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि उसके पास जो कुछ स्पेशल पावर्स है और उसे जो है यहाँ पे कुछ लोगों से यहाँ पे खतरा था। और यहाँ पे जो है क्लेन को वो लोग जो है नाइट हॉक्स में जो है यहाँ पे भर्ती करने के लिए कह रहे थे, जो लोग जो है जो की स्पेशल शक्तियां रखते थे उनसे जो लड़ने के लिए जो है यहाँ पे बताया जाता है। अब देखो क्लेन ना सिर्फ अपनी पहचान को छुपा रहा था बल्कि वो जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जो कि बहुत सारी अलग अलग मिस्ट्रीज और न्यू पावर्स जो वहाँ पे लोगों के पास थी उनसे जो वो लड़ा करते थे। और यहीं पे जो है लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि क्लेन जो है वो नाइट वॉकर्स का हिस्सा बन जाता है, अपने पहले मिशन में जाने की तैयारी करने लगता है और साथ ही में जो ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर टैरो क्लब क्या है और जो फ्यूचर उसे एक टैरो कार्ड रीडर ने आखिर बताया था उसका मतलब क्या है। और वो जो है लिटरली उस नोटबुक को ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि जो नोटबुक वहाँ पे
पे स्टार्टिंग में क्लेन के पास वो जो मिसिंग हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है वही बुक थी जिससे जो क्लेन को कुछ पता चलने वाला था। अब देखो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का जो पहला एपिसोड भले ही थोड़ा सा अजीब सा लगे और तुम्हें ये चीज समझ में नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है अगर तुम इस यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे और अच्छे से इस एनिमे को देखोगे तब जो तुम्हें इसकी स्टोरी समझ में आएगी। अब देखो मुझे भी थोड़ा सा समय लग गया था यहाँ पे, अभी मुझे इसके आगे के एपिसोड्स को भी देख के यहाँ पे समझना पड़ेगा ताकि मैं जो इसे आगे एक्सप्लेन कर सकूं। इसके साथ ही में जो है गाइज यहीं पे जो है आज की पहली वीडियो जो है यहाँ पे खत्म होती है। स्टार्टिंग के अंदर में जो है तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा कि ये बहुत ही अजीब सा एनिमे है, लेकिन जब धीरे धीरे तुम इसकी स्टोरी समझ जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये एनिमे जो है क्या है। अब देखो अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक देखे तो वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके बाद जो इसकी अगली वीडियोस जो है मैं किसी और पार्ट के अंदर में कवर कर दूंगा। तो तब तक के लिए गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना है और थैंक्स फॉर वॉचिंग।